से धीमे धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णव चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 21वें अध्याय को स्पष्ट करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में देवकी के प्रथम पुत्र का जन्म, वसुदेव द्वारा प्रतिज्ञा अनुसार उसे कंस को अर्पित करना और कंस द्वारा उस जात शिशु का वध करना। स्थिति क्या होती है? वसुदेव एवं देवकी के संयोग से जब 10वें माह संतान उत्पन्न होता है तो संतान को, चूँकि सत्यवादी वासुदेव जी हैं और इन्हें अवश्य अपने प्रतिज्ञा के अनुसार कंस को वह पुत्र सौंपना था। अपनी पत्नी को बार बार समझाने के पश्चात किसी तरीके से सहमति लिया और सहमति के पश्चात जो ही उस प्रथम संतान को लेकर कंस के पास जाते हैं, कंस कहता है आप तो बहुत बड़े सत्यवादी हो, आपसे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ और मुझे तो आपके देवकी के 8वें पुत्र से मेरा वध है, हम इस प्रथम पुत्र को क्यों मारूं? और अंत तो गत्वा कहते हैं आप ले जाओ इस पुत्र को, और देवकी के पास लेकर ये पुत्र अपना वसुदेव चले आते हैं। लेकिन उसी समय तत्काल नारद जी पहुँचते हैं और नारद जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी लोग पर्वत पर बात कर रहे थे कि भगवान विष्णु शीघ्र ही देवकी के गर्भ में 8वें पुत्र के रूप में आएंगे और आपका वध करेंगे। इनको यह सुनकर के बड़ा ही चिंताजनक स्थिति बढ़ी, लेकिन इन्होंने कहा कि भगवान मुझे तो 8वें पुत्र से है, वह प्रथम पुत्र से क्या मतलब? तो उन्होंने ज्योतिष का एक सिद्धांत बताया। ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार हर पुत्र जो 8वां पुत्र है, इस प्रकार वो मिला करके देवकी के प्रथम पुत्र को कंस मंगाता है और फिर उसे उठा के पटक देता है। प्रस्तुत अध्याय में इसी का बड़ा अच्छा सा वर्णन है। व्यासौवाच अधकाले तु संप्राप्ते देवकी देव रूपिणी गर्भधारं विधिवत वसुदेवेन संगता पुणे अथ 10वें मासे सुषमे तद उत्तमं रूपावयव संपन्नं देवकी प्रथम वदा यदा तदाहं वसुदेवस्त्वां वा वाक्यानुमोदिनः भावितांच महाभागो देवकी देव मातरः वरोरुम समयं मे तुम जानसि स्वसुतार्णे मोचिता तुम महाभागे शपथेन मया तदा इमं पुत्रं शुकेशान्ते दास्यामि भ्राति सूनवे खले कंसे विना शार्ते दैवे किं वा करिष्यते विचित्र कर्माणां पाको दुर्घ्यो ह्य कृतात्मभिः। बार बार देवकी को समझाते हैं कि देखो तुम्हारे चचेरे भाई कंस को इस पुत्र को अर्पित करने ने दो। जब दुष्ट कंस अथवा प्रारब्ध विनाश के लिए उद्यति है तो तुम कर ही क्या सकती हो? अद्भुत कर्मों का परिणाम आत्मज्ञान से रहित प्राणियों के लिए दुर्गेय होता है। काल के पास में बंधे हुए समस्त जीवों को अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल निश्चित रूप से प्राप्त होता है। देवक्योवाच स्वामिनः पूर्वकृतं कर्मं भोक्तव्यं सर्वथा नृभिः तीर्थैः तपोभिः दानवैः वा किं न याति क्षयं हि ततः लिखितो धर्मशास्त्रेषु प्रायश्चित विधि नृपः। देवकी कहती है कि धर्मशास्त्र में लिखित है कि तप, तीर्थ, दान आदि से किए हुए जो किए हुए जो दुष्कर्म है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो उस कर्म फल को नष्ट कर देने के बाद हे महाराज,
पूर्व अर्जित पापों के विनाश के लिए महात्माओं ने तो धर्मशास्त्रों में नानाविध प्रायश्चित का विधान भी उल्लेख किया है। पूर्वार्जितानां पापानां विनाशाय महात्मभिः ब्रह्मा हेमहारी च सुरापो गुरतल्पगः द्वादशाव्रते छिन्ने शुद्धि याति यतः ततः मन्वादिभिर्यथोदिष्टं प्रायश्चित्तं विधानतः। ब्रह्महत्या करने वाला, स्वर्ण का हरण करने वाला, सुरापान करने वाला तथा गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला महापापी भी 12 वर्षों का व्रत अनुष्ठान कर लेने पर शुद्ध हो जाता है। यह अलग उसी प्रकार मनु आदि के द्वारा उपदिष्ट प्रायश्चित का विधान पूर्वक वर्णन है। तथा कृत्वा नरः पापान् मुच्यते वानघः विगीत वचनास्ते किं मुनयः तत्त्वदर्शिनः। यज्ञबलकायादयः सर्वे धर्मशास्त्र प्रवर्तकाः भावितव्यं भवत्येव यद्देव निश्चयः प्रभो। आयुर्वेदं समिथ्यैव मंत्रावादा तथाखिला उदमस्तु वृथा सर्वमेव च देव निर्मितं भावितव्यं भवतव्यं प्रवृत्तिस्तु निरर्थिका। अग्निस्तो मादिकं व्यर्थं नियतं स्वर्ग साधनम् यदा तदा प्रमाणं किं तथैव परिभाषिते वितथे तत्प्रमाणे तु धर्मोच्छेदन कुतो न। जो होना है वो अवश्य घटित होता है। यदि यही सत्य है तो सत्कर्मों की ओर प्रवृत्त होना व्यर्थ हो जाएगा और अग्निष्ट होम आदि स्वर्ग प्राप्ति के लिए शास्त्र सम्मत साधन भी निरर्थक हो जाएगा। तब वेद शास्त्र आदि के उपदेश भी व्यर्थ हो गए। तब इन सब प्रमाणों के झूठा हो जाने पर क्या धर्म का समूल नाश नहीं हो जाएगा। उद्यमे च कृते सिद्धि प्रत्यक्षेण साध्यते तस्मात् अत्र प्रकर्तव्यं प्रपंच अस्थित कल्पिता। यथा अयं बालकः क्षेमं प्राप्नोति मम पुत्रकः मिथ्या यदि प्रकर्तव्यं वचनं शुभम इक्षिता। उद्यम करने पर सिद्धि की प्रत्यक्ष प्राप्ति हो जाती है। अथयो अपने मन में भली भांति सोच समझ करके कोई ऐसा उपाय मेरे बालक को बचने की सोचिए। किसी के कल्याण की इच्छा से यदि झूठ बोल दिया जाए तो इसमें भी किसी प्रकार का दोष नहीं होता है, ऐसा विद्वानों ने कहा। वसुदेव उवाच निशामय महाभागे सत्यम एतद् ब्रवीमि ते उद्यमः खलु कर्तव्यं फलं देववसानुगं त्रिविधानि कर्माणि संसारे यत्र पुराविदः प्रवदन्ति जीवानां पुराणेषु आगमनेषु च संचितानि च जीर्णानि प्रारब्धानि मध्ये में वर्तमानानि वामोरु त्रिविधानि देहिनां शुभाशुभानि कर्माणि बीजभूतानि यानि च। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म, तीसरा वर्तमान कर्म। ये तीनों प्रकार के कर्म देहधारियों के होते हैं। हे सुघने, प्राणियों द्वारा संपादित जो भी शुभाशुभ कर्म फल होते हैं वे बीज का रूप धारण कर लेते हैं और अनेक जन्मों के उपार्जित वे कर्म समय पा करके फल देने के लिए उपस्थित हो जाते। बहुजन्यम सम उपस्थानी काले तिष्ठन्ति सर्वथा पूर्वदेहं परित्यज्य जीव कर्म वशानुगा स्वर्ग वा नरकम वापि प्राप्नोति स्वकृतेन वै दिव्यम देहं च संप्राप्य यातना देह अर्थजम भूनाक्ति विविधानि भोगान स्वर्गे वा नरकेन अथवा। जीव अपना पूर्व शरीर छोड़कर अपने द्वारा किए गए कर्मों के अधीन हो करके स्वर्ग अथवा नरक में जाता है। सुकर्म करने वाला जीव दिव्य शरीर प्राप्त करके स्वर्ग में नाना विधा सुखों का उपभोग करता है तथा दुष्कर्म करने वाला विषय भोग्य जन
यातना देह प्राप्त करके नरक में अनेक तरह का दुख प्राप्त करता है। भोगान्ते च यद उत्पत्ते समयस्तस्य जायते लिंगदेहेन सहितं जायेत जीव संगीतम तथैव संचितेभ्यः च कर्मभ्यः कर्मभिः पुनः योजयति एव तं कालं कर्माणि प्राकृतानि च देहेनानेन भाव्यानि शुभानि च अशुभानि च प्रारब्धानि च जीवेन भोक्तानि सुलोचने प्रायश्चित्तेन नश्यन्ति वर्तमानेन भामिने संचितानि तथैवासो यथार्थं विहितेन वः प्रारब्ध कर्माणि योगात् संशयो न अन्यथा भवेत्। इसमें संचित कर्म एवं प्रारब्ध यह किसी भी प्रकार से समाप्त विनाश नहीं हो सकता है। वर्तमान का जो कर्म है उसी पर प्रायश्चित करके उसे हम अपने से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तेनायम ते कुमारो वै देयः कंसाय सर्वथा न मिथ्या वचनम में अस्ति लोकानिंदाभिदूषितः। अतएव मुझे तुम्हारे इस पुत्र को हर प्रकार से कंस को अर्पित कर ही देना चाहिए। ऐसा करने से मेरा वचन भी मिथ्या नहीं होगा और लोक निंदा से हम बच जाएंगे। अनित्य अस्मिन्नस्तु संसारे धर्मसारे महात्मनाम देवाधीनम किम सर्वेषां मरणम जननम तथा। इत अनित्य संसार में महापुरुषों के लिए धर्म ही एकमात्र सार तत्व है। इस लोक में प्राणियों का जन्म तथा मरण दैव के अधीन है। अतः हे प्रिय, प्राणियों को व्यर्थ शोक नहीं करना चाहिए। इस संसार में जितने सत्य छोड़ दिया, जो सत्य को त्याग दिया, उसका जीवन निरर्थक है। ये लोके गतो जस्मात् परलोके कुतस्ततः ततो देशुतम शुभ्रो कंसाय प्रदाम्य अहम। जो इस लोक में दुख भोग रहा है वह परलोक में क्या सुख भोगेगा। इसलिए मुझे अपने पुत्र को दे दो, मैं कंस को दे दूं। सत्य संस्तरणादेव शुभम अग्रे भविष्यति कर्तव्यम सुखतम कुंभी सुखे दुखे मति प्रिय। हे देवी, सत्य पथ का अनुगमन करने से आगे कल्याण होगा। हे प्रिय, सुख अथवा दुख किसी भी परिस्थितियों में मनुष्यों को सत्कर्म ही करना चाहिए। हे देवी, सत्य की भांति रक्षा करने से कल्याण ही होगा। सत्य संरक्षणा देवी शुभम एव भविष्यति। व्यास उवाच इति जुक्तवती कांते सा देवकी शोक संयुक्ता ददौ पुत्रं प्रसूतं च वेपमाना मनस्विनी। अपने प्रिय पति के ऐसे कहने पर शोक संतप्त तथा कांपती हुई मनस्विनी देवी को ने यह नवजात शिशु वसुदेव को दे दिया। वासुदेव अपि धर्मात्मा आदाय स्वसुतं शिशु जगाम कंसदनम मार्गौ लोकै अभिष्ठुतः। अब वसुदेव जी जो अत्यंत धर्मात्मा थे, ये अपने उस पुत्र को लेकर के कंस के महल की तरफ चल देते हैं। रास्ते में लोग इन्हें देखकर बड़ी ही प्रशंसा करते हैं। लोका ऊचु, संसार के लोग क्या कहते हैं, पश्यन्तु वसुदेवम भो लोका एव मनस्विनः स्ववाक्यम अनुरुद्धयेदम बालमादाय यात्सौ। देखिए वसुदेव जी कितने मनस्वी हैं कि ये अपने वाक्य का पूर्णतः वचन का पूर्णतः पालन करते हैं और बच्चे को लेकर के कंस के पास जा रहे हैं। मृत्यवे दातुम कामो अद्य सत्यवाग वागन शूयक सफलम जीवितम चास्य धर्मम पश्यन्तु च अद्भुतम। यह पुत्रम याति कंसाय दातुम कालात्मने अपि। लोगों ने कहा, सत्यवादी वसुदेव जी अपने वचन की रक्षा के लिए आज इस
इसे मृत्यु को समर्पित करने जा रहे हैं। इसका जीवन सफल हो गया। इसके इस अद्भुत धर्म पालन को देखो तो साक्षात काल स्वरूप कंस आपको अपना पुत्र देने के लिए जा रहा है। व्यास उवाच ते संस्तूयमानस्तु प्राप्त कंसालय नृप। अब कंस के भवन पर महल में पहुंच जाते हैं। तदाव स्मै कुमारम च जात मात्रा ममानुषम कंसोपि विस्मयं प्राप्तो दृष्ट्वा धैर्यं महात्मनः अगृहीत्वा बालकं प्राह स्मितपूर्वम् इदं वचः धन्यस्त्वं सूरपुत्राद्य ज्ञातपुत्र समर्पणात्। कंस पुत्र को देख करके एवं वसुदेव को देखकर आश्चर्य करते हैं और कहते हैं कि मैं तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया। आज मैं समझ गया कि हे वसुदेव तुम कितने धैर्यवान हो। उस बालक को अपने हाथों में लेकर कंस ने मुस्कुराते हुए एक वचन कहा, हे सूरसेन तरह आप धन्य हैं। आप अपने इस पुत्र समर्पण के कृत्य से मैंने आपका महत्व जान लिया है। ये बालक मेरी मृत्यु का कारण नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी के द्वारा देवकी का 8वां पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बताया गया है। अतः मैं इस बालक का वध नहीं करूंगा। आप इसे अपने घर ले जाइए। मम मृत्युर्न चायम वही गिरा प्रोक्तस्तु चाष्टकम न हंतव्यो मया कामम बालोऽयं यातु ते गृहम् अष्टम वस्तु प्रदातव्यस्त्वया पुत्रो महामते इति जुक्ता वासुदेवाय ददा वासु खल शिशुम। ऐसा कह करके मुझे 8वां पुत्र हमारे पास पहुंचा देना। इस बच्चे को लेकर तुम घर चले जाओ। गच्छ त्वयं गृहे बालं क्षेमं व्याहृतान् नृपः तमादाय तदा शौरी जगाम स्वगृहं मुदा। राजा कंस ने कहा कि यह बालक अपने घर जाओ लेकर सकुशल रहे। तत्पश्चात उस बालक को वसुदेव जी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर की ओर चल दिए। कंसो अपि सचिवास वृता किं गायते शिशुम अष्टमादेव कीशु पुत्रा जन्म मृत्यु दाहृत अत किं प्रथमं बालम हत्वा पापम करोमि अहम साधु सात्विकी तेपि युक्ता संतता मंत्र सत्तमा विसर्जितास्तु कंसेन जगमुस्ते स्वगृहान् प्रते गतेषु तेषु संप्राप्तो नारदो मुनि सत्तमा। ऐसा कहकर और कंस से आज्ञा पाकर अपने अपने घर चले गए। उनके चले जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद जी वहां आ पहुंचे। अभ्युत्थानम अर्घम पाद्यावधि चकारो ग्रससुतस्तदा प्रच कुशलम राजा तत्रागमन कारणम। उस समय उग्रसेन पुत्र कंस ने श्रद्धापूर्वक उठ करके विधिवत अर्घ पाद्य आदि अर्पण किया और पुनः कुशल क्षेम तथा उनके आगमन का कारण पूछा। नारदस्तम तो तदोवाच स्मितं पूर्वम इदं वचः कंस कंस महाभाग गतो हम हेम पर्वतम तत्र ब्रह्मादेवो देवा मंत्र चक्रो समाहिता देवक्या वसुदेवस्य भार्यायां सुरसत्तमा बधार्थम तो विष्णु च जन्म छात्र करिष्यते तद कथम न हत पुत्र त्वया नीति विजानता। नारद जी मुस्कुरा कर कंस से कहे, अरे कंस महाभाग, मैं सुमेरु पर्वत पर गया था। वहां ब्रह्मा आदि देवगण एकत्र होकर आपस में मंत्रणा कर रहे थे कि वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से सूर्य श्रेष्ठ भगवान कृष्ण आपके संहार के उद्देश्य से अवतार लेंगे। तो फिर नीति का ज्ञान रखते हुए भी आपने उस शिशु का वध क्यों नहीं किया। कंस उवाच अष्टम च हनिष्ये अहम मृत्युम में देव भाजतः। मेरी मृत्यु का कारण तो 8वां है, 8वां पुत्र है देवकी का। तो आकाशवाणी ने तो यही कहा है। नारद उवाच न जानसी निपश्रेष्ठो राजनीति शुभाशुभम। नारद जी कहते हैं, हे निपश्रेष्ठ,
आप राजनीति में शुभ और अशुभ चीज को नहीं जानते हो। मया बलम च देवानां न तुम वेत्सि वदामि किम रिपु अल्पो अपि सूरेण नोपेक्षते शुभम इक्षिता। यद्यपि श्रेष्ठ आप शुभ तथा अशुभ राजनीति को नहीं जानते और देवताओं की माया शक्ति भी नहीं जानते, अब मैं क्या बताऊं। अपना कल्याण चाहने वाले वीर को छोटे से छोटे शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सम्मेलनम क्रियायाम तु सर्वे ते हस्तमाह स्मृता मूर्खस्त्वम अरि संत्याग कृतो अयम जानना त्वया। गणित शास्त्र के अनुसार सम्मेलन क्रिया के आधार पर तो सभी पुत्र 8वें कहे जा सकते। आप मूर्ख हैं, क्योंकि ऐसा जानते हुए भी आपने शत्रु को छोड़ दिया। इति जुक्त्वासो गत श्रीमान नारदो देवदर्शनम गते अथ नारदे कंस समाहूय अथ बालकम पाषाणे पोथयामास सुखम प्राप्त मंदधे। ऐसा कह करके श्रीमान देवदर्शन नारद वहां से शीघ्रतापूर्वक चले गए। नारद के चले जाने पर कंस ने उस बालक को मंगवाकर उसे पत्थर पर पटक दिया और उस मंद बुद्धि कंस को महान सुख प्राप्त हुआ और वहीं वो लड़का मर गया। इति स्मद्देवी श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रास्यां संहितायां कंसेन देवकी प्रथम पुत्र वध वर्णनम नामैकविंशोऽध्याय। बोलो माँ जगदम्बा की जय, देवी भागवत महापुराण की जय। मित्रों, अपने जीवन में अगर देवी भागवत महापुराण को सुनने एवं कहने का अगर आप आदत डाल देते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि भी आदत डाल देगी कि आपका जीवन सदा सदा सुखमय है। जिसके अंतरात्मा में योग माया भगवती विराजमान है उसे तो किसी भी क्षण दुख आएगा ही नहीं। वो दुख तो अपने आप योग माया भगवती का दर्शन करते ही भग जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे देवी भागवत पुराण को अवश्य सुनिए, कम से कम एक बार सुन करके देखिए कि आपका क्या कल्याण होता है। जय माता।